हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों की सीपीटी जून 2018 की तैयारी लगभग कंप्लीट हो गई होगी। तो अब हमें ये देखना है कि आज के बाद में हम क्या प्लानिंग करें जिससे सीपीटी में हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, अभी से आपको क्या करना है कि अभी जो आप रिवीजन कर रहे होंगे, तो रिवीजन करते समय जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप रिवाइज कर रहे हो, तो जिन जिन क्वेश्चनों में आपको डाउट हो रहा है या जो आपको लग रहे हैं कि कोई टिपिकल है या जो लग रहा है कोई ट्रिकी है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप साथ साथ आइडेंटिफाई करते चलो। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि एग्जाम के एक दिन पहले जो क्वेश्चन आपसे ढंग से हो रहे हैं उनको तो दोबारा रिवाइज नहीं भी करेंगे तो हमारा पर्पस सोल्व हो जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन डाउट वाले हैं या जो टिपिकल है, ऐसे क्वेश्चंस अगर अपन बार बार रिवाइज करेंगे, जैसे आज आपने जो स्टडी करी उसमें जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन निकले या जो टिपिकल क्वेश्चन निकले, एक बार शाम को उसको रिवाइज कर लो। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप 4-5 बार रिवाइज कर लोगे तो वो क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से इजी लगने लगेंगे और उसको भी एग्जाम में अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज अभी से लग जाओ आप कि जो जो क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको लग रहा है कि जो डाउट वाले क्वेश्चन है उसको अलग से आइडेंटिफाई करते चलो। तो इसके बाद में अब कुछ चीजें अपने को ये डिस्कस करनी है कि मेन एग्जाम में क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। तो देखो, मेन एग्जाम में जब आपके पास में क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन पेपर को आप सोल्व करते समय ये ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चन अपने को सीरियल वाइज सोल्व नहीं करने, यानी क्वेश्चंस को आप 3 राउंड में सोल्व करना। यानी फर्स्ट राउंड उन क्वेश्चंस का रखना जो क्वेश्चन लगभग 15 सेकेंड या आधा मिनट के आसपास हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आप फर्स्ट राउंड में सोल्व कर लो। जैसे मान लीजिए आपके 100 में से लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास फर्स्ट राउंड में आपके सोल्व हो जाते हैं, तो ये आधा घंटे का टाइम लगेगा लगभग, और उसमें 70 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद उन क्वेश्चंस को लो सेकंड राउंड में जिनमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। फॉर एग्जांपल, जो मान लो 2 मिनट तक होने वाले क्वेश्चन है उनको ले लो। तो ऐसे केस में मान लीजिए आपका 1 घंटा लग गया और 20 क्वेश्चन और हो गए, तो इसका मतलब है कि 1 घंटे के अंदर आधा घंटा और लगा, 20 क्वेश्चन और हो गए, तो 1 घंटे के अंदर आपका लगभग 90 क्वेश्चन के आसपास कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास 1 घंटा बचेगा या मान लीजिए 45 मिनट बचेंगे। उसमें जो 10 क्वेश्चन है उसको आराम से धीरे धीरे करके आप सोल्व कर सकते हो। मैंने एक चीज देखा है, ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट नॉर्मली सारा क्वेश्चन सीरियल 1 से चालू कर देता है। कई बार क्वेश्चन बिगिनिंग में थोड़े लेंथी और टिपिकल आ जाते हैं और स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के चक्कर में काफी टाइम अपना वेस्ट कर देता है और बाद में वो डिप्रेशन में आ जाता है और फिर वो क्वेश्चन जो ढंग से आने वाले हैं वो क्वेश्चन भी उससे नहीं होते। तो पहले तो अपने को क्या करना है कि जो क्वेश्चन अपने को ढंग से आते हैं उन क्वेश्चंस को अपने को अटेम्प्ट करके और अपना ये श्योर करना है कि हाँ मेरा इतना पेपर तो हो गया। और जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर आप ज्यादा सोल्व करते जाओगे तो उसका मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और जो टिपिकल क्वेश्चन को भी आप ढंग से अटेम्प्ट कर दोगे। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जब आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करो उस समय जो ओएमआर शीट फिल करनी है आपको, तो उसको साथ साथ फिल करते चलो। अब ये मत करना है कि पहले एक बार सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर टिक कर लेता हूं और उसके बाद में ओएमआर शीट फिल कर देंगे। कई केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि पता स्टूडेंट ने पूरे क्वेश्चन टिक कर लिए और बाद में जब ओएमआर शीट फिल करने का टाइम आया उस समय उसका टाइम कंप्लीट हो गया और एग्जामिनर ने कॉपी वापस ले ली। तो अपने को ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हो साथ साथ उसका आंसर ओएमआर में फिल करते चलो, ठीक है ना। लेकिन ओएमआर में फिल करते समय 2-3 चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो चीज ये है कि जैसे मान लीजिए आपने 1 से लेकर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और छठा क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, तो छठा क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि 6th ओवल भी छोड़ना पड़ेगा अपने को। यानी नेक्स्ट अगर 7वां क्वेश्चन है तो 7वें के अंदर देके करो। कई बार स्टूडेंट क्या करता है कि कोई क्वेश्चन स्किप कर जाता है लेकिन वो आंसर की में यानी ओएमआर में फिल करते समय वहां स्किप नहीं करता, तो सारे आगे के आंसर रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि कौन से क्वेश्चन नंबर आप सोल्व कर रहे हो तो उसका आंसर भी रेस्पेक्टिव ओवल में फिल करना है। दूसरा एक समस्या आती है कि कई बार स्टूडेंट एक में फिल कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि मैंने रॉन्ग फिल कर दिया, उसको फिर इरेज करते हैं, इरेज करके फिर वापस करते हैं। तो ऐसी स्ट्रेटेजी अपने को फॉलो नहीं करनी, क्योंकि देखिए आप अगर आप मिटा देते हैं लेकिन वहां ओएमआर रीडर होता है, स्कैनर होता है, वो उसकी आईज बहुत स्ट्रांग होती है, अगर थोड़ा सा भी आपका रह गया तो उसका मतलब है वो उसको रीड कर जाता है। इसलिए क्या है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि
अगर इरेज उसी केस में करना है जब अपने को क्लियर पता चल गया कि इसका आंसर होंगे, अदरवाइज कोशिश ये करो कि जब अपने को ये पता चल गया कि मेरे को ये फिल करना है, इसका आंसर ये है, जब इसको फिल करने की कोशिश करो, अदरवाइज फिल करने की कोशिश मत करो। इसके अलावा आपको जो एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो डरा के रखेंगे कि साहब से ये बहुत मुश्किल है, तो आपको उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या गलतियां की उसकी वजह से वो फेल हुए, आप वो गलती करोगे जरूरी नहीं है, आप आराम से मतलब पास हो सकते हो। केवल पॉजिटिव माइंड रख के चलना है। आप डेली का टारगेट सेट करो कि आज मेरे को इतना करना है, इतना करना है, और उतना टारगेट कंप्लीट करके आप सोना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने टारगेट सेट किया कि आज मेरे को ये 6 चैप्टर पढ़ने हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो अगर 6 चैप्टर जब तक नहीं होंगे जब तक आप सोओगे नहीं। ठीक है, चाहे रात के 10 बजे, चाहे 12 बजे, चाहे सुबह 4 बजे, ये माइंड में डिटरमाइन कर लोगे तो पास होना बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो लास्ट मोमेंट पे आपको ये नॉलेज चेक करने का भी आएगा कि साहब हमारे में क्या नॉलेज हुई क्या नहीं हुई। तो आप एक काम कर सकते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है ICI VSIJaipur.com, VSIJaipur.com पे आप VSIJaipur.com, यहाँ आप चाहे गूगल में सर्च करोगे कि मॉक टेस्ट पेपर्स, CPT मॉक टेस्ट पेपर, तो गूगल में हमारा लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे 2 तरीके के आपको ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक तो है कि वहाँ पे हमारे जो यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर हुए हैं वो सारे हमने अपलोड कर रहे हैं साथ के साथ, तो वो एक बार आप चेक कर सकते हो, उसके आंसर भी चेक कर सकते हो। एक काम तो ये है। दूसरा, हमने लाइव भी है जिसमें आप आंसर यानी पेपर ऑनलाइन सोल्व कर सकते हो। ऑनलाइन सोल्व करने पे फिर आपको ऑनलाइन ही आंसर मिल जाएंगे, ऑनलाइन ही मार्क्स मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हो। तो आप लास्ट के 4-5 दिन के अंदर आपको ये हमारे 7 पेपर लोड हैं, 7 पेपर्स, इसके अलावा पिछले साल के कुछ पेपर लोड हैं। तो उन लास्ट के लेटेस्ट जो 7 पेपर हैं, क्योंकि एक पेपर में 200 क्वेश्चन है तो ये अराउंड 1400 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वो 2 घंटे में सोल्व करने की कोशिश करो कि 2 आवर्स में, मतलब वो 2 आवर्स में सोल्व हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है, एक पार्ट है 2 आवर्स में सोल्व हो जाना चाहिए, और उससे फिर मैच करोगे कितने आंसर मेरे सही हुए कितने गलत हुए, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि आप एग्जाम में कितना क्वेश्चन करने की पोजीशन में आ जाओगे। तो इस तरीके से आप हमारे वेबसाइट पे हमारे क्वेश्चन सोल्व करके और कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो कि आप का तैयारी किस लेवल पे है, और अगर मान लीजिए तैयारी थोड़ी वीक है तो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग तैयारी कर सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये प्रोसेस फॉलो करो और एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।